नमस्ते दोस्तों। ये देखो 8th क्लास में यस। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तेरा? ऐपण कला को जो है 2021 में जीआई टैग भी मिल गया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अभी मैं धूप सेकने के लिए बैठ रखी थी, तो मौसम अभी ख़राब हो गया है, तो अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ रखी थी। तो मौसम आप देख सकते हो, बिल्कुल धूप चली गई है अब और पूरा बादल बादल हो गया है। नॉर्मली शाम के टाइम पे यहाँ बादल लग जाते हैं और हवा चलने लग जाती है, तो अभी तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, लेकिन बीच बीच में अगर हवा चलेगी और क्लियर नहीं आएगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइज़। तो अभी मैं बैठ रखी थी, तो अभी तक तो मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठ गई धूप में। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मेरे को ड्राइंग करना नॉर्मली पसंद है। मेरे को ड्राइंग, मैं कुछ भी बनाती रहती हूँ, जैसे स्केच वगैरह या फिर सीनरीज़ वगैरह, कलर पेंटिंग हो गया, लेकिन ज़्यादातर मैं शेडो वाली पेंटिंग बनाती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने ओशो की पेंटिंग बनाई थी, वो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, कौन सी नई चीज़ बनाऊँ। तो अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कब से सोच रही थी कि मैं ऐपण कला बनाऊँ अपनी ड्राइंग बुक में। नॉर्मली ऐपण कला जो है वो लिपाई करके और फर्श पे बनाई जाती है, फिर चूल्हे पे बनाई जाती है, मिट्टी के उसमें बनाई जाती है। बट मैंने सोचा कि मैं अपनी ड्राइंग बुक में बनाती हूँ, कलर्स का यूज़ करके, पेंसिल्स का यूज़ करके। तो अभी मैंने ये ऐपण कला के लिए डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे। अभी ये थोड़ा आधा ही बना है, तो मैंने नेट से सर्च करके मैंने डिज़ाइन बनाया, जो कि अब मैं इसमें वाइट कलर और रेड कलर का मिक्सचर करके एक कलर बनाऊंगी, या फिर रेड और वाइट कलर से ही मैं इसको पूरा करूंगी, क्योंकि मिट्टी और वो चावल का वो तो हो नहीं पाएगा। तो मैं जब ऐपण कला बना रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ में मैं एक वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च भी किया कि क्या इसकी हिस्ट्री है और कहाँ से ये शुरू हुई थी और क्यों इसको बनाया जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों को भी शेयर कर दूँ कि क्यों ये बनाई जाती है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो ऐपण कला है वो नॉर्मली जो है उत्तराखंड की बहुत ही लोकप्रिय चित्रकला है, ये तो आपको पता ही होगा और सुना भी होगा। बहुत जगह अब इसका यूज़ होने लगा है, कई चीज़ों में, कई सामान में भी आप देखते हो तो वो चित्रकला दिखाई देती है। बड़ा ट्रेंड से चल गया है ऐपण कला का, और ये रोज़गार के उससे भी बहुत ही अपनाया जाने लगा है। लोग इससे बनाई हुई चीज़ें बेचने लगे हैं, मतलब सामान पे बहुत सी चित्रकलाएँ बनाते हैं। तो जो है ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में बनाई जाती है, और जो मेनली जो प्रॉपर तरीके से अपनाई गई है ये कुमाऊँ साइड बनती है, क्योंकि कुमाऊँ के लोग हर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी उनका शुभ कार्य हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, अपने शुभ कार्य में वो ऐपण कला को बनाते हैं। तो नॉर्मली वो लोग जो है फर्श पे या फिर चूल्हे पे या फिर कहीं पे भी वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जिसको ऐपण कला कहते हैं। तो जो ऐपण कला बनाई जाती है वो मेनली जो है चावल का जो आटा होता है, वॉइस आ रही है उधर से, हाँ। तो मैं क्या बोल रही थी कि जो ऐपण कला है वो चावल का जो आटा होता है, और गेरू गेरू बोलते हैं लाल मिट्टी को, तो उस मिट्टी पे बनाई, जब मिट्टी से पहले हम लिपाई करेंगे, देन उसके ऊपर चावल के आटे से हम डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। तो वो डिज़ाइंस कुछ भी हो सकती है, कोई भी शुभ जो चिन्ह होता है, जैसे गणेश भगवान की प्रतिमा हो, या फिर लक्ष्मी जी के पद चिन्ह हो, या फिर स्वास्तिक हो, या फिर हम कुछ अपने डिज़ाइंस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेनली जो है ऐपण कला इससे बनाई जाती है, और मुख्य रूप से जो है महिलाओं से इसका प्रचलन हुआ था, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा शौक होता है ऐसे डिज़ाइंस वगैरह। मेरे को तो पर्सनली जो है रंगोली, ड्राइंग, ये सब बनाने का बहुत शौक़ है। मैंने रिसेंट बनाई भी थी दिवाली पे रंगोली। तो महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा शौक होता है, तो ये चीज़ उधर जो कुमाऊँ साइड होती है, तो महिलाएं ज़्यादा इसको अपनाती हैं। तो वो लिपाई करके और उसके ऊपर डिज़ाइंस क्रिएट करती हैं अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी डिज़ाइंस हो सकते हैं वो, बस ऐपण ऐसा है कि वो शुभ माना जाता है, थोड़ा सा शगुन हो जाता है वो। आजकल तो ब्राइडल जो कपड़े हैं उन पे भी ऐपण, जो ब्राइडल चुन्नी होती है उस पर भी ऐपण का यूज़ होने लग गया है, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। और प्रिंटेड भी आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें हाथ से ही बनाना है, प्रिंट भी, अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो प्रिंट भी निकल जाते हैं ऐपण के। बट जो हाथ से जो कलाकारी की जाती है वो अलग ही मायने रखती है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हाथ से हम कुछ भी कलाकारी करते हैं। अब मैं नॉर्मल सा ये बना रही हूँ मैं, तो अब ये जब पूरा हो जाएगा तो मेरे को पता है कि मेरी इसमें कितनी मेहनत लगी है, कितना मैंने इसमें अपना 100% दिया है, कितना मैंने टाइम इसमें दिया है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो जाएगी, बहुत ही वैल्यू रखेगी वो मेरे लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा बना या नहीं बना, बट वो वैल्यू रखती है, मेहनत तो कहीं ना कहीं वैल्यू रखती ही है। एक बंदर आ गया ऊपर। तो
तो जो ऐपण कला की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? तो ऐपण कला जो मुख्य रूप से चंद वंश से मानी जाती है कि वहाँ से उसकी स्टार्टिंग, वहाँ से वो फली फूली थी, मतलब वहाँ से उसका प्रचलन ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो पहले की औरतें तो घर के ही काम ज़्यादा करती थी। पहले के लोगों को थोड़ा बहुत क्रिएटिव काम करने का, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे क्रिएटिव वर्क हो गया, थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई बुनाई डिज़ाइंस रंगोली बनाना चित्रकला करना, वो करने का बहुत शौक़ था। तो उस टाइम से महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था कि हमें मतलब कुछ करना है, चाहे वो घर का ही काम क्यों ना हो, घर में ही रहकर भी वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तो वहाँ से उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ चंद वंश से। कुमाऊँ का शासनकाल था, कुमाऊँ में शासन किया था चंद वंश ने, और इसके जो संस्थापक थे वो थे सोमचंद इसके संस्थापक माने जाते हैं। और कुमाऊँ में उन्होंने शासन किया था और इसको नेपाल के गोरखाओं ने पराजित कर दिया था। बट पराजय से पहले तक उन्होंने कुमाऊँ में शासन किया, देन इसको नेपाल के गोरखाओं ने पराजित कर दिया। तो चंद वंश से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है ऐपण कला की, वहाँ से इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ था। और अब तो ये मतलब पूरे देश भर में ही फैल गई है। जो हमारी उत्तराखंड की बहुत सी कलाएं ऐसी है जो पूरे देश भर में फैल रही है। उत्तराखंड के लोग थोड़ा बहुत जागरूक हो रहे हैं अपने कल्चर के लिए, बहुत ही ट्रेंड चल रहा है इसका। आप लोग रील्स वगैरह में देखते होंगे, कई वीडियोज़ भी आती हैं इसकी। और ऐपण कला को जो है 2021 में जीआई टैग भी मिल गया है। तो जीआई टैग मैं बता दूँ आपको, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है एक, जो कि आप कह सकते हो कि जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम उसे मार्केट में लाते हैं, तो मार्केट में लाने जो हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं, जो क्रिएटिव प्रोडक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, तो वो जैसे मार्केट में आते हैं, बट उनको एक लीगल वेरिफिकेशन मिलना ज़रूरी होता है। तो एक जीआई टैग होता है, तो उसको, तो अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लीगल हो जाता है, लीगल वेरिफिकेशन मिल जाता है उसे। तो ये जीआई टैग भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्वालिटी पे उसी के बेस पे मिलता है। अब ऐसे आसानी से तो मिलता है नहीं, कुछ क्रेज़ी होगा प्रोडक्ट का तभी मिलेगा। तो जीआई टैग अगर मिल गया है तो सभी लोगों के लिए सही हो जाता है कि बाद में कुछ भी इल्लीगली आप पे कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि हाँ भई आप इल्लीगल तरीके से प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप कह सकते हो कि इस पे जीआई टैग है, मतलब एक लीगल वेरिफिकेशन मिल जाता है, तो वो प्रोडक्ट एकदम फुल्ली सेफ़ होता है। आप उसका यूज़ भी कर सकते हो और उसको रोज़गार के माध्यम से भी अपना सकते हो। और जो ऐपण कला है उसको तो अपनाया जा रहा है, क्योंकि कई बर्तनों में कई जगह पे मैंने तो बहुत जगह देखा है। अभी रिसेंट में मेले में गई थी तो वहाँ भी ऐपण कला के कुछ जो बर्तन थे, जैसे थाली हो गया या फिर कलश वगैरह हो गए, उन पे भी ऐपण कला अपनाई जा रही है। उस पे बहुत अच्छे ड्राइंग कर रखी थी, तो मैं तो देख के बिल्कुल ऐसा हो जाता है, देख के बहुत ही मन भर जाता है कि ड्राइंग भी किस प्रकार की हो सके। और डिज़ाइंस इतने अच्छे डिज़ाइंस, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती अभी तो, क्योंकि मेरा तो अभी चल रहा है, स्टार्टिंग है मेरी। मैंने बहुत ही कम डिज़ाइंस बनाए हैं, जैसे मैं दिखा दूँ आपको। अभी जो मैंने रिसेंट बनाया था वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरा फर्स्ट स्केच है, तो ये मेरा फर्स्ट स्केच था। और देन मैंने एक और बनाया, राधा कृष्ण की आईज़ ही बनाई थी। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा बहुत परफेक्शन लाऊं खुद में। तो जो ऐपण कला है वो थोड़ी सी पेशेंसफुल, थोड़ी सी टाइम देने वाली कला है, क्योंकि उसमें बहुत ही बारीक जो होती है, बारीक डिज़ाइंस होती हैं, बहुत ही बारीक काम होता है। और उसमें थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि हम कलर करते हैं जब, तो बहुत ही बारीक डिज़ाइंस पे बहुत ही पेशेंस के साथ हमें कलर करना पड़ता है, तभी वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऐपण कला जो भी है हमारे उत्तराखंड की बहुत ही फेमस कला है। तो ये थी ऐपण कला। और जब मेरा जो ड्राइंग है मेरी वो पूरी हो जाएगी, तब मैं उसको अपने शॉर्ट वीडियोस में भी डाल दूँगी। फुल वीडियो तो मैं बना नहीं पाऊँगी क्योंकि शूट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ देख सकते हो। और बाकी मैं आपको दिखा दूँ, बाकी तो कुछ है नहीं, मैं अकेली ही रहती हूँ बैठी हुई, हवा भी चल रही है आज बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मम्मी लोग भी बैठ रखे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, और मेरी शैडो दिख रही है, हाय। वो डिस्कशन कर रहे हैं कि घास के लिए कहाँ जाना है हमने। हमारे वॉरियर्स है ये, माउंटेन वॉरियर्स आजकल, क्योंकि जंगली जानवर भी है फिर भी ये
घास के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। एक वॉरियर उधर से आ रहा है। ये भी हमारे गांव की दादी है, वो घास लेके आ रहे हैं। तो गाइस अभी मेरा भाई भी आ गया यहाँ पे और ये धनुष बाण लेके पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये देखो, ये मुझ पे तीर मार रहा है और ये मेरे को बोल रहा है कि स्पाइसी मैगी चैलेंज करेंगे हम, तो एक दिन करेंगे, वो थोड़ी सी फन वीडियो हो जाएगी, बट इसको प्राइज़ भी चाहिए। प्राइज़ तो मैं इसको कुछ दूंगी नहीं। क्या प्राइस चाहिए तुझे चैलेंज जीतने पर? कॉन्फिडेंट है कि तू जीतेगा? यस, कहीं नहीं जीतेगा गाइस, ये मैं जीतूंगी। बट बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे हम दूसरे दिन जब फ्री रहेंगे हम, तब बनाएंगे हम। 8th क्लास में? यस। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तेरा? साइंस। साइंस है? सच में? सच में? इधर देख, मुंह दिखा इधर। गाइस ये बिल्कुल पढ़ता भी नहीं है और साइंस बल मेरा फेवरेट। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और हम लोग जा रहे हैं घूमने। थोड़ा यहीं पे रोड पे जाते हैं, घूम के आते हैं। तो ये मेरा भाई मेरे साथ हेलो कर रहे, बड़ा ही इग्नोर मार रहा है। और मैं और यही जाते हैं, मेरा सहपाठी है ये साथ का। हम यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। सुबह तो हमने खेला था, फिर से खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये अब्बू यहाँ पे बॉलिंग करा रहा है। कुछ नहीं है इनके पास की, कुछ नहीं है। मेरे को भी खिलाएगा? तो गाइज़ आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और ज़्यादा ही पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी आप।